हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.5 या हम 5.5, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का मैथ करने जा रहे हैं हम। तो इसमें हमें सवाल गिवन है, सॉल्व द ट्रायंगल ABC विद गिवन डाटा। तो विद द डाटा, तो डाटा हमारे पास है C है, अल्फ़ा है और गैमा है। वी हैव 3 एलिमेंट्स एंड वी हैव टू फाइंड अदर 3 एलिमेंट्स। So what are the 3 other elements? Number 1, A, we have to find A, we have to find B, and we have to find angle beta, because a triangle has 6 elements, 3 sides and 3 angles. We have 2 angles and 1 side, we have to find 2 sides and 1 angle. So for finding the angle beta, we know that alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degree. We have studied it in ninth class, and we have a theorem in which we read sum of 3 angles of a triangle will be equal to 180 degree. तो हम 9th में एक थ्योरम है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का मजमुआ जब 180 डिग्री के बराबर होता है, और ये प्रूफ करते हैं कि तीनों एंगल्स का मजमुआ जब 180 डिग्री के बराबर होगा। तो बीटा फाइंड करना है, अल्फ़ा और गैमा दिया है, तो बीटा फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, अल्फ़ा एंगल जो है वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, इसी तरह गैमा एंगल भी दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी कीमतें लगाते हैं। वी पुट देयर वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड गैमा। आफ्टर पुटिंग दैट वी विल गेट 180 minus 70 degree. We use scientific calculator, and after then we will get 180 degree minus 70 minus 42, and after then we will get beta will be equal to 68 degree. So now we will use law of sines to find the side of side A and side B. तो we have find beta is equal to 68 डिग्री। तो हमने क्या किया है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 का इस्तेमाल करके हमने बीटा एंगल फाइंड आउट कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, हम लॉ ऑफ साइन इस्तेमाल करेंगे। तो लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल करना है, लिखेंगे हम लॉ ऑफ साइंस, और उसके बाद हमने क्या लिखना है, ए और सी हमें गिवन है, और उसके बाद अल्फ़ा और गैमा भी हमें गिवन है। तो क्या करना है, क्या आपने लिखना है, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो क्या करेंगे, साइन अल्फ़ा को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए जब हमने फाइंड करना है तो अल्फ़ा साइन अल्फ़ा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सी साइन अल्फ़ा ओवर हो जाएगा साइन गैमा। तो इस तरह हम इसको ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास 4 है, और इसी तरह साइन जो है अल्फ़ा जो है 70 के बराबर है, और गैमा जो है हमारे पास 42 डिग्री के बराबर है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या करेंगे, वी विल यूज़ कैलकुलेटर एंड we will multiply 4 by sin 70 and divided by after then divided by sin 42 degree. तो 4 multiply sin 70 and we will press equal, and after then we will divide sin 42 degree. तो after then we will get 5.611739, and we will round off the values, and after then we will get 5.62, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या करना है, आपने सी की वैल्यू लगानी है, अल्फ़ा की वैल्यू लगानी है, गैमा की लगानी है। तो क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई लिखना है साइन 70, और उसके बाद इक्वल दबाना है, और उसके बाद हमने साइन 42 से डिवाइड कर देना है। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू निकल चुकी है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने बी फाइंड करना है। तो बी फाइंड आउट करने के लिए भी हम लॉ ऑफ साइंस का इस्तेमाल करेंगे, और इसके ऊपर आप लिख सकते हैं लॉ ऑफ साइंस बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। तो
ये होगा b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। तो b की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हो जाएगा c साइन बीटा ओवर साइन गैमा। तो इनकी वैल्यू लगा दें। c हमारे पास क्या है 4 है और साइन बीटा हमारे पास 68 डिग्री है और गैमा जो है वो 42 डिग्री है। ठीक है, वी विल यूज हियर लॉ ऑफ साइंस, b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा एंड साइन बीटा विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड एंड वी विल गेट c into साइन बीटा ओवर साइन गैमा एंड आफ्टर putting the values c beta and gamma we will have 4 into sine 68 degree or divided by sine 42 degree and after then we will multiply denominator values and divided by numerator values elements and divided by denominator। तो क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई लिखेंगे साइन 68 इज इक्वल एंड डिवाइडेड बाय साइन 42 डिग्री। तो वी विल गेट 5.54618 and we will round off these values and we will get 5.55। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हल हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन जो है हल करना है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सेम ऐसे ही, ये सारे जो पहले 5-6 सवाल हैं ये सारे लॉ ऑफ साइंस के साथ होंगे। पहले 5 सवाल, ठीक है, लॉ ऑफ साइंस का इस्तेमाल करेंगे सेम ऐसे ही। और इसमें में क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है a इज इक्वल टू 464 and beta will be equal to 102 degree and gamma is equal to 23 degree. Here also we have 3 elements and we have to find other 3 elements, that is B and C element, and we have to find alpha angle. We will use sum of laws of a triangle will be equal to 180 degree. तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री के। वी हैव टू फाइंड अल्फ़ा एंड अल्फ़ा विल बी एट लेफ्ट हैंड साइड एंड अदर 2 एंगल्स विल बी मूव टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, माइनस बीटा एंड माइनस गैमा एंड 180 डिग्री माइनस 102 डिग्री एंड माइनस 23 डिग्री। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव 180 degree minus 180 minus 102 minus 23 and after then we will get 180 minus 102 minus 23 we will get 55 डिग्री एंगल 55 डिग्री एंगल होगा। हमारे पास अल्फ़ा आ चुका है। हम क्या करेंगे, लॉ बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइंस वी फाइंड अदर वैल्यूज। बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फ़ा and b we have to find b and beta will be cross multiplied a into sin beta over sin alpha and we will put all the values here. A is equal to 464 and we have sin beta is equal to 102 degree and sin alpha is equal to 55 degree. We will multiply 464 multiplied by sin 102 464 multiply sin 102 and after pressing equal sign we will divide sin 55 and we will get 554.0613 by rounding off 554.06 is the answer. We have to find another value C, other element C,
and by using, we can write by using law of sines. By using law of sines, C over sin gamma will be equal to A over sin alpha, and C is equal to A sin gamma over sin alpha. And A, we have A 464 and sin gamma is 23 degree, gamma is 23 degree, and we have alpha is 55 degree angle. तो हम इसको क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमने C फाइंड करना है, तो C ओवर साइन गामा इधर आ जाएगा, A ओवर साइन अल्फ़ा इधर आ जाएगा। इधर हमने इन दोनों, क्योंकि ये दोनों इक्वल वैल्यूज़ हैं, दोनों एक दूसरे इक्वल है, जिसको इसको चाहे इस तरफ लिख लें चाहे इसको इस तरफ लिख लें, ठीक है, क्योंकि हमें C फाइंड करना है, इसलिए ये वाली वैल्यू हमने लेफ्ट हैंड साइड पर लिख ली और ये राइट हैंड साइड पर। तो क्या करेंगे, साइन गामा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हम C फाइंड आउट कर सकें, और उसके बाद हमने A की वैल्यू लगा दी, गामा की वैल्यू लगा दी और अल्फा की। अब क्या करना है, 464 मल्टीप्लाई लिखना है आपने साइन 23 डिग्री, एंड आफ्टर प्रेसिंग इक्वल, नाउ वी विल डिवाइड बाय साइन 55 डिग्री। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 221.3255, एंड आफ्टर राउंडिंग ऑफ वी विल गेट 221.33 एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 विल बी question number 3, we have B is equal to 85 and beta is equal to 57 degree 15 minutes and gamma is equal to 78 degree and 18 minutes. We have to find other three elements, that is A, C and alpha. तो यहाँ पे आपने लिखना है by using law of sines, तो क्या करेंगे हम, ए फाइंड करना है, ए और बीटा हमें गिवन है, बीटा हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें अल्फ़ा फाइंड करना है, ठीक है। तो अल्फ़ा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या करना है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा, एंड 180 डिग्री माइनस 57 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 78 डिग्री एंड 18 मिनट्स। तो अल्फ़ा फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इन तीनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्या लिखना है, 180 माइनस 57 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 78 डिग्री 18 मिनट्स, एंड आफ्टर देन वी विल गेट 44 डिग्री एंड 27 मिनट्स। तो इसके बाद हमने क्या करना है, लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो ए फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा, बी इंटू साइन अल्फ़ा ओवर आ जाएगा साइन बीटा। तो क्या करना है आपने, यहाँ पे बी की कीमत लगानी है, बी हमारे पास 85 के है इक्वल, और अल्फ़ा हमारे पास है 44 डिग्री एंड 27 मिनट्स डिवाइडेड बाय साइन बीटा, एंड साइन बीटा इज़ 57 डिग्री एंड 15 मिनट्स। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट, इनको कीमतें लगाने के बाद क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 85 मल्टीप्लाई बाय साइन 44 डिग्री 27 मिनट्स, आफ्टर प्रेसिंग
equal, and we will divide by sine 57 डिग्री एंड 15 मिनट्स। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 70.77478। तो इसको हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो ये आ जाएगा 70.78 और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमने सी फाइंड करना है। तो सी फाइंड करने के लिए भी क्या करना है, हमने लॉ ऑफ साइंस का इस्तेमाल करना है और यहाँ पे सी हमने फाइंड करना है, सी ओवर साइन गामा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमें गिवन बी है तो ए भी हमारे पास है, ए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास बी गिवन है तो क्या करेंगे, बी ओवर साइन बीटा लिख लेंगे। सी फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा, बी इंटू साइन गैमा ओवर साइन बीटा। तो सी हमारे पास है, सी की वैल्यू हमें गिवन है 85 और गैमा हमारे पास है 78 डिग्री 18 मिनट्स डिवाइडेड बाय साइन बीटा हमारे पास है 57 डिग्री एंड 15 मिनट्स। तो बाय यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 85 मल्टीप्लाई बाय साइन 78 डिग्री 18 मिनट्स इक्वल्स डिवाइडेड बाय साइन 57 मिनट्स एंड 57 डिग्री एंड 15 मिनट्स। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 98.96560। तो क्या करना है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है और इसको हम लिख सकते हैं 97। तो ये हमारे पास आंसर